एक 54 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलने वाली 225 मीटर लंबी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगता है। तो बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 54 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलने वाली 225 मीटर लंबी ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगता है। देखो हमें चाल दी गई है कितनी, 54 किलोमीटर। 54 किलोमीटर को हम मीटर पर सेकंड में अगर चेंज करेंगे तो 5/18 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, 18 से 54 को काटेंगे, 3 बार में कटेगा। 3 गुणा 5 कितना हो जाएगा, तो ये 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो जो चाल हमने निकाली वो कितनी निकाली, 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे। अब हमें क्या पूछा गया है, तो सवाल में पूछा है कि समय पूछा गया है, मतलब व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। तो समय इक्वल क्या होता है, समय इक्वल क्या होता है हम आपको बता दें। समय इक्वल होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, तो दूरी कितनी दी गई, दूरी 225 मीटर दी गई। कितनी, 225 मीटर। ओके, 225 मीटर। और चाल कितनी दी गई, चाल 15 मीटर पर सेकेंड। 15 मीटर पर सेकेंड। 15 से हम जब 225 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 15 आ जाएगा। 15 15 225 होता है, तो 15 सेकेंड इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 सेकेंड करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 15 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 126 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही एक ट्रेन एक खंभे को 6 सेकेंड में पार कर लेती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ना है, फिर देखना है आपसे पूछा क्या गया है। तो ट्रेन की लंबाई पूछी गई है, तो ट्रेन की लंबाई अगर हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, ट्रेन की अगर लंबाई निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, तो हम दूरी चाल लंबाई को लिखेंगे दूरी गुणा समय। दूरी गुणा समय, इससे क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई हमें निकल आएगी, हमें पता चल जाएगी। ठीक है, तो 126 किलोमीटर है, इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें जो समय दिया गया है वो सेकंड में दिया गया। तो 126 को जब मीटर पर सेकंड में निकालेंगे तो 5/18 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, तो 18 से काटेंगे तो 18 95 18 108, तो 18 सत्ते 126, 7 बार में कटेगा। ठीक है, 7 गुणा 5 कितना होता है, 35 होता है। कितना, 35 मीटर पर सेकंड क्या आ जाएगी, ये हमारी चाल निकल के आ जाएगी। ओके, तो अब हमें क्या निकालना है, लंबाई निकालनी। तो लंबाई कितनी निकालनी, लंबाई इक्वल क्या, दूरी, दूरी कितनी हो जाएगी हमें निकालना है। ठीक है, तो जब हम इसको निकालेंगे तो 35 गुणा 6 करेंगे, 35 गुणा 6, तो ट्रेन की लंबाई हमें निकल के आ जाएगी। तो 35 गुणा 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 30 हासिल 3 6 18 3 21, 210 मीटर आ जाएगी। कितनी, 210 मीटर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो लंबाई कितनी हो गई, 210 मीटर इसकी लंबाई हो गई है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय कितना है। तो आपको इसमें क्या समय बताना है। चाल हमें दी गई है 54 किलोमीटर पर घंटा। सबसे पहले हम चाल को क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 54 किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में निकालेंगे तो 5/18 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 18 से 54 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 बार कटेगा। ठीक है, 3 का गुणा 5 में करेंगे, कितना आ जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड। ये क्या, चाल आ गई। ठीक है, अब हमें जो दूरी दी गई वो कितनी दी गई, 180 मीटर। कितनी दी गई, 180 मीटर। ये क्या, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। तो दूरी हमें कितनी दी गई, दूरी दी गई 180 मीटर। ठीक है, 180 मीटर। और चाल कितनी दी गई, चाल दी गई 15 मीटर पर सेकंड। तो इसमें हम क्या निकाल लेंगे, समय निकाल लेंगे। ठीक है, समय इक्वल आ जाएगा दूरी बटे चाल।
तो 15 से काटेंगे तो 15 एकम 15 बचेगा 3, 15 दूनी 30, तो कितना आ जाएगा 12 सेकेंड इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना आएगा 12 सेकेंड आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक रेलगाड़ी की लंबाई 330 मीटर तथा वह 72 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है। ठीक है, 710 मीटर लंबे किसी प्लेटफार्म को पार करने में यह कितना समय लेगी। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ट्रेन की लंबाई हमें दी गई कितनी, 330 मीटर। ठीक है, और चाल कितनी दी गई, 72 किलोमीटर पर घंटे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चाल को जो किलोमीटर में दी गई इसको हम मीटर पर सेकंड में बदल देंगे। ठीक है, तो 5/18 से गुणा कर देंगे। तो 18 से 72 को काटेंगे तो कितने बार कटेगा, 4 बार में। तो 4 का गुणा 5 में करेंगे, आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी चाल आ गई। ठीक, अब चाल आ गई। अब यहाँ पर हमें जो दूरी दी गई वो कितनी, तो 330 मीटर ये लंबाई रेल की हो जाएगी और 710 मीटर लंबाई किसकी, प्लेटफॉर्म की हो जाएगी। तो जो रेलगाड़ी होती है किसी प्लेटफॉर्म को जब पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई जितनी दूरी होती है वो भी तय करती है और ट्रेन की जितनी भी दूरी होती है उसको भी तय करती है। तो हम 710 प्लस रेलगाड़ी की जो लंबाई उसको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1040 मीटर। 1040 मीटर ये हो गई कुल दूरी। ठीक है, अब हमें क्या समय निकालना है। तो समय इक्वल क्या हो जाता है, समय इक्वल होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है, 1040 और बटे चाल कितने हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसको जब 20 से हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 52 सेकंड आ जाएगा। कितना, तो 52 सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 52 सेकंड कहाँ पर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 52 सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, 162 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही एक 850 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सुरंग को 63 सेकंड में पार करती है। तो सुरंग की लंबाई ज्ञात कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें जो चाल दी गई है 162 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो 18 से जब 162 को काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा। ठीक है, 9 गुणा 5 करेंगे कितना आ जाएगा, 45 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया, ये हमारी जो चाल आ गई वो 45 मीटर पर सेकंड आ गई। ठीक है, और उस वो जो रेलगाड़ी सुरंग को कितने 63 सेकंड में पार करती है। तो 63 सेकंड में पार करती है तो उसकी लंबाई ज्ञात करना। तो लंबाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें हम चाल गुणा समय को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, तो चाल हमारी कितनी थी, 45। ठीक है, और इसमें से 45 तो हमारी चाल थी और समय कितना है, 63 सेकंड। ठीक है, जब 45 गुणा 63 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 गुणा 63 करेंगे तो आ जाएगा 28 गुणा 63 जब किया तो 45 गुणा 63 किया कितना आएगा, 2835 आया। कितना, 2835। तो 2835 में ये क्या क्या, इसमें क्या क्या इंक्लूड है, इसमें ट्रेन की लंबाई और सुरंग की लंबाई दोनों इंक्लूड है। ठीक है, इसमें दोनों इंक्लूड है। तो 2835 में हम क्या कर देंगे, 2835 में ट्रेन की लंबाई घटा देंगे तो कितनी, ट्रेन की लंबाई 850 थी। तो कुल जो लंबाई अब आएगी वो किसकी आ जाएगी, सुरंग की आएगी। तो कुल अब इसमें से जब हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें से 2835 में से 850 घटाएंगे तो सीधे सीधे देखो 2800 में 800 घटा देंगे तो 2000 बचेगा। ठीक, 2035 बचेगा। 2035 में 50 हम घटाएंगे तो कितना, 1985 बचेगा। कितना, 1985। तो 1985 मीटर क्या थी, ये सुरंग की लंबाई थी। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1985। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक रेलगाड़ी और एक स्टेशन प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर हैं। तो एक रेलगाड़ी की लंबाई और एक जो प्लेटफॉर्म है उसकी लंबाई कैसी है, बराबर है। ठीक है, रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलते हुए प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान ये रखना कि जो रेलगाड़ी है और प्लेटफॉर्म है इसकी लंबाई कैसी है, तो बराबर है। ठीक है,
तो 72 किलोमीटर इसकी चाल दी गई। तो चाल को हम क्या करेंगे, किलोमीटर में दिया है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 18 से 72 को काटा तो 4 बार में गया, ठीक है। 4 गुणा 5 किया तो 20 आ गया, 20 मीटर प्रति सेकंड ये क्या हो गई, इसकी चाल आ गई ट्रेन की, ठीक है। आगे हमें दिया गया है तो प्लेटफॉर्म को कितना 25 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की क्या करना है, लंबाई बतानी है। तो इसमें हम देखो क्या करेंगे, लंबाई जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, लंबाई निकालेंगे तो हम करेंगे चाल गुणा समय, ठीक है। चाल गुणा समय, तो ये कुल क्या दूरी या लंबाई उसकी निकल आएगी, ठीक है। तो चाल कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और समय कितना दिया गया है, 25 सेकंड। तो जब हम 20 गुणा 25 करेंगे तो कितना 500 आ जाएगा, क्या 500 मीटर आएगा, ठीक है। तो इन 500 मीटर में टोटल 500 मीटर आ गई दूरी, ठीक। कुल लंबाई कितनी आ गई, 500 मीटर। तो उस 500 मीटर में कौन कौन सा है, रेलगाड़ी भी है और प्लेटफॉर्म है, और दोनों बराबर बराबर हैं। तो 500 को हम आधा कर दें तो उसकी प्लेटफॉर्म की और उसकी लंबाई निकल के आ जाएगी। तो कितनी आ जाएगी, 250 मीटर। प्लेटफॉर्म की भी लंबाई 250 मीटर और ट्रेन की लंबाई भी 250 मीटर निकल आएगी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 250 मीटर, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 1000 मीटर लंबे पुल को 52 सेकंड में और दूसरे 700 मीटर लंबे पुल को 40 सेकंड में पार करते हैं, यह मानते हुए कि रेलगाड़ी एक समान चाल से चल रही है, ठीक है। रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर पर घंटे में ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा, हमें रेलगाड़ी की लंबाई दी गई है कितनी, 1000 मीटर है, और उस पुल को 52 सेकंड में पार करती है, जबकि दूसरे 700 मीटर लंबे पुल को कितने 40 सेकंड में पार करती है, ठीक है। तो इसकी हमें क्या रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। चलो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो ये जो हमें पुल की जो लंबाई दी गई है, ये एक पुल और 2 पुल दिए गए, इनकी लंबाई 1000 मीटर और दूसरे की कितनी 700 मीटर दी गई। तो इनकी लंबाई को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 1000 में जब हम 700 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 300 मीटर बचेगा, ठीक है। 300 मीटर ये क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई बचेगी, ठीक है। समय को भी घटाएंगे, 52 सेकंड से 40 सेकंड को घटाएंगे, कितने 52 सेकंड से 40 सेकंड को घटाएंगे तो कुल कितना 12 सेकंड निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, इसकी चाल निकालेंगे। चाल कैसे निकालेंगे, तो चाल निकालेंगे, चाल इक्वल क्या होता है, चाल इक्वल होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, ठीक। तो दूरी कितनी है 300 मीटर, समय कितना 12 सेकेंड, ठीक है। किलोमीटर में निकालना है, ये मीटर पर सेकंड में दिया, किलोमीटर में निकालना तो हमें 18/5 से क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है। तो हम 5 से काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 60 बार में जाएगा, ठीक है। इसको 6 से काटेंगे 3 बार में, इसको 6 से काटेंगे 2 बार में, फिर इस 2 से 60 को काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो कुल हमारा क्या आया, 30 गुणा 3, 30 गुणा 3 कितना होता है 90। तो 90 किलोमीटर पर घंटा ये क्या हो जाएगी, ट्रेन की चाल हो जाएगी। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कितना, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलते हुए 120 मीटर और 280 मीटर की लंबे वाले प्लेटफॉर्म को एक पुल को क्रमशः 8 सेकंड में और 12 सेकंड में पार करते हैं। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिएगा, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो हमें दूरी दी गई 120 मीटर और 280 मीटर, ये क्या प्लेटफॉर्म की जो 2 प्लेटफॉर्म की दूरी दी गई, इसको हम घटा देंगे, ठीक है। तो 280 में 120 मीटर को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 140 मीटर बचेगा, कितना बचेगा, सॉरी 160 मीटर, कितना बचेगा, 160 मीटर बचेगा। 160 मीटर ये क्या दूरी आ गई, ठीक है। अब समय को देखते हैं, तो 12 सेकंड से 8 सेकंड को घटाएंगे, 12 सेकंड को 8 सेकंड से घटाएंगे, कितना, कुल 4 सेकंड बचेगा, ठीक है। अब ट्रेन की लंबाई जब निकालेंगे तो लंबाई कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, तो 100 चाल निकालेंगे, चाल निकालेंगे। तो चाल कैसे निकालेंगे, चाल निकालेंगे, दूरी कितनी 160 मीटर और समय कितना 4 सेकंड। तो चाल आ जाएगी कितनी
40 मीटर पर सेकेंड चाल आ जाएगी। ठीक है, 40 मीटर पर सेकेंड चाल आ जाएगी। जब 40 मीटर पर सेकेंड चाल को हम क्या करेंगे, ये हमारी ये चाल आ गई और समय दिया गया 8 सेकेंड। तो हमें क्या, अगर लंबाई निकालनी है तो लंबाई इक्वल होता है चाल गुणा समय। ठीक है, चाल गुणा समय होता है। तो चाल कितनी आ गई, 40 मीटर पर सेकेंड, और समय कितना, 8 सेकेंड। तो हम जब इसका गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, 8 चक्को 32, 8 चक्को 32, तो कितना आ जाएगा 320 मीटर। 320 मीटर में हमें क्या क्या, ट्रेन की भी लंबाई मिलेगी और कितने, प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों इंक्लूड है। तो इसमें हमें 120 मीटर क्या करना है, जो प्लेटफॉर्म है इसकी लंबाई को घटा देंगे तो हमें कितने, ट्रेन की आ जाएगी, ट्रेन की लंबाई मिल जाएगी कितनी, 200 मीटर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।